हेलो स्टूडेंट्स, तो देखेंगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, जो रिगार्डिंग है 10th का जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कुछ चैप्टर्स जो डिस्कस किए थे उसी के बेसिस पे सवाल करना चाहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि ग्रुप डिस्कशन का एक रोल होता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, बेसिकली में ये बताया जाता है इन दैट केस different peoples and the different students gather together in order to share their views and the idea regarding the different question। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन के पैटर्न पे आधारित होता है और उसके लेकर के हम लोग ना डिस्कस करते हैं ताकि किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ सके। देखो, जैसे कि कभी कभी प्रॉब्लम सिंपल होता है लेकिन हम क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, इसके वजह से सोल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन ग्रुप डिस्कशन में अलग अलग बच्चे से मिलने से कारण क्या होता है, उनका अलग अलग आइडिया आता है और उसके बेसिस पे हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन एंड बी डिस्कस along with the different mindset। तो सबसे पहले तुम अपना क्वेश्चन निकालो। क्या है तुम्हारा क्वेश्चन? Yesterday I have given the question in order to get prepared with that, and in that case we will discuss about the different questions। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करेंगे और फिर आपको समझाते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से उसका ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, 10 क्वेश्चन बनाने के लिए बोले थे लेकिन लुटेरा 4 ही बनाया है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से डंडी मार रहा है तो आगे क्या होगा इसका। ये भी क्वेश्चन है, व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों है? इलेक्ट्रिसिटी कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों है? तो इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजिली एंड इट कैन बी इजिली बी प्रोड्यूसेबल। ठीक है, ट्रांसमिटेड एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से किया जाता है, इसी के कारण इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। फिर है, व्हाई इलेक्ट्रिक करंट मोस्टली फ्लो इन द कंडक्टर एंड इट इज रिक्वायर्ड। देखो, सबसे पहली बात क्या होता है, जो भी अगर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेशन के बारे में बात आता है या इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के बारे में बात आता है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात याद रखना है। क्या याद रखना है? दैट व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू या व्हेनेवर करंट फ्लोज इज डिफाइंड देन इट सिंपली मीन दैट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के केस में इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा, इसका मतलब आपको समझना है कि ए जो डायरेक्शन इसका मूवमेंट का होगा वो समथिंग डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन बताया जाता है। सबसे पहले कोई भी कंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो कंडक्टर में एट रैंडम इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे इसको सोर्स से कनेक्ट करते हैं वो वन डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है और वन डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करता है दैट मेंटेन द करंट का फ्लूइडिटी, है ना। इसी तरीका से करंट का बहाव होता है। तो देखेंगे हम ना प्रीवियस ईयर का लाइट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले समझेंगे लाइट होता क्या है। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन, है ना। ऊर्जा का एक रूप है जो सेंसेशन प्रोड्यूस करता है विजन के लिए। देखो, इसमें ना लाइट में एकदम सिंपल सा केस होता है। सबसे पहले तो यहाँ जो आता है वो क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ लाइट। बताओ तो साहिल, कितना थ्योरी ऑफ लाइट है? थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट के कितने थ्योरी दिया गया है? देखिए, चपाट लड़का है, कुछ नहीं करता। रिफ्लेक्शन थ्योरी दिया गया। चलिए, हो गया थ्योरी ऑफ लाइट। हाँ, वेव नेचर, वेरी गुड। ये लड़का का कुछ फ्यूचर है। ठीक है, ये तो देख लिए। तो समझ गया ना, लाइट का दो नेचर है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या कंसिस्ट करता है? लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल दैट ऑलवेज प्रोपागेट इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जबकि इसके बारे में बात करते हैं, वेव नेचर के बारे में बात नहीं करेंगे। वेव नेचर क्या कहता है? द लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बताओ, तुम बताओ तो जी, समान केसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है लाइट का, इसको माध्यम चाहिए प्रोपागेशन के लिए या नहीं? गलत है, नहीं चाहिए। दुए को तो बात होगा, चाहिए नहीं चाहिए। देख लीजिए, ये तैयारी है अभी लोग का, है ना, हाईलाइटेड देख लीजिए। वेव नेचर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, समझो, वेव बात नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को माध्यम नहीं चाहिए। माध्यम यहाँ पे जो मीडियम जो होता है बेसिकली वो कौन कौन होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जबकि लाइट के बारे में बताया जाता है दैट इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। ठीक है ना, तो वैक्यूम वैसे प्लेस को कहा जाता है जहां पे हवा भी नहीं होता। समझ गए, यानी कि बोजाम वगैरह बंद भी है तो अगर लाइट पास कराएंगे तो उसमें पास कर जाएगा। ठीक है, तो लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो वैक्यूम में ट्रेवल करता है, इसीलिए इसको मतलब बताया जाता है। जैसे देखो, बेसिकली दो तरह के वेव होता है, एक मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक ना, तो मैकेनिकल वेव को माध्यम चाहिए, जैसे कि साउंड है ना, तो माध्यम में ही ट्रेवल करेगा। तुमको आवाज सुनाई दे रहा है तो हम बोल रहे हैं तो ये माध्यम है, हवा। समझ में?
माध्यम मीडियम जिससे किसी चीज का प्रोपागेशन होता है, ठीक है ना। एक्चुअली ही इज फ्रॉम युगांडा, दैट्स व्हाई ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द हिंदी। चलिए नेक्स्ट समझेंगे बात को। अब यहाँ लाइट में जो मेन टॉपिक होता है हमारा वो है रिफ्लेक्शन। यहाँ से समझो तुम्हारा सिलेबस में थ्योरी कभी कभी पूछता है, तो समझ सकते हैं दो थ्योरी, कौन कौन, पार्टिकल थ्योरी, वेव थ्योरी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर कम्स अंडर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट याद रखेंगे, है ना। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, पेन और पेज यूज किया करो, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट बात है उसको नोट करो। जैसे लाइट पढ़ा रहे हैं, नेचर अभी बात की, तो नेचर के बारे में कौन सा दो नेचर बताया, वेव एंड पार्टिकल। वेव एंड पार्टिकल के कॉम्बिनेशन में क्या बताया, तो देखो वेव नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब समझ गया ना, वैसा वेव जिसको माध्यम नहीं चाहिए प्रोपागेशन के लिए, जबकि मैकेनिकल को माध्यम चाहिए होता है। इसके बाद यहाँ पे नोट कीजिएगा, वेव नेचर एंड पार्टिकल के कॉम्बिनेशन को क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। कौन सा थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसके बाद लाइट पासिंग के आधार पे वस्तु को तीन भाग में बांटा गया है। लाइट पासिंग के आधार पे वस्तु को तीन भाग में, कौन कौन, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपैक। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपैक। और लाइट इमिट करने के आधार पे वस्तु को दो गो, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलो खत्म। इसके बाद आ जाओ, लाइट का मेन टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिंपल टॉपिक होता है, सिंपल डेफिनेशन होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, है ना। सरफेस से जब लाइट टकरा करके लौटता है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई इस सरफेस है, स्मूथ सरफेस, ठीक है। अब यहाँ से कोई किरण आया और एक टकरा करके जो लौट जाता है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, डू बी एबल टू सी बाय व्हिच फेनोमेनन ऑफ लाइट, माने हम लोग कौन सा फेनोमेनन से या बाय व्हिच फेनोमेनन ऑफ लाइट वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, बताओ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वेरी गुड, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ गए। यहाँ पे नियम दिया गया था, ठीक है ना, नियम दिया गया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में। तो देखो, जो कोई सोर्स से, जैसे मान लीजिए कि सन यहाँ सोर्स का काम करेगा, तो सन जो सोर्स होता है, जब कोई सोर्स से किरण निकलता है तो उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, याद रखेंगे। और जब टकराता है सरफेस के बाद तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। और जिस बिंदु पे लाइट इंसिडेंट करता है वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल रे, ठीक है। और यहाँ पे पता है तुमको, जिस कोण के बारे में बात कहेगा वो रे के सापेक्ष नॉर्मल के साथ कोण बनाता है। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेगा तो किसके किसके बीच में बनेगा, नॉर्मल और इंसिडेंट। हाँ, अभी सही जवाब दिया है, नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे। नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे, तो इसके मतलब बीच में कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सही है, ठीक है। जबकि बात करेंगे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, कौन सा एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहला समझ में आएगा, पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जबकि सेकंड कहता है एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर। कोई दिक्कत, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही था। इसके बाद क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो, कौन कौन, रेगुलर, इरेगुलर। वेरी गुड, रेगुलर एंड इरेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इन विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन देयर इज फेंटर इमेज इज फॉर्म, धुंधला इमेज कोकरा में बने, इरेगुलर में, वेरी गुड। जब रब सब थरिया थोथुना देखा है, थरिया में कभी खाए वाजी प्लेट में देखो, जब भात उत खा के एकदम चिकन कर देता है, ओकर बाद देखो दूसरे में, है ना, फेंटर इमेज बनेगा। तो वहां पे समझ जाना इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्लीन इमेज बनता है, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होता है। एक और खासियत क्या होता है, एक और खासियत होता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में जितना भी इंसिडेंट रे होता है, जितना भी इंसिडेंट रे है, वो सब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, एक दूसरे से पैरेलल होता है। यही ना है खासियत जी। और ये हमेशा स्मूथ सरफेस पे होता है। जबकि इसमें बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, ये रफ सरफेस पे होता है, ठीक ना। और इंसिडेंट तो गया, लेकिन पैरेलल होने के बाद एगो नाना ही, एगो तारेगना, एगो मौसा ही, माने अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत, चलो। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट इसी के बारे में था। अब देखेंगे, अब यहाँ से जो मेन हमारा शुरू होता है वो क्या होता है, तो मिरर के बारे में, ठीक है ना। अब यहीं से रिलेशनशिप आने लगेगा मिरर के बारे में। तो मिरर किसको कहते हैं, तो सिंपली समझना, देखो मिरर क्या होता है, द मिरर इज एन ऑब्जेक्ट। मिरर क्या है, एक वस्तु होता है, ठीक है ना। इन विच वन साइड इज सिल्वर पॉलिश, जिसमें एक साइड सिल्वर पॉलिश होता है,
ठीक है, और उसके पास सिल्वर पॉलिश ही क्यों करते हैं ये भी कारण पूछ देगा, तो पता होना चाहिए कि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, है ना, सिल्वर जो होता है वो सबसे अच्छा है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। अब देखो वहीं से सवाल क्रिएट होता है कि टाइप्स ऑफ मिरर, तो देखो बेसिकली मिरर को पहले दो भाग में बांटा गया है, एक है प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर, समझते जाओ, प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर। अब फिर जाकर के प्लेन मिरर में खासियत क्या होता है कि वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट होता है उसको प्लेन मिरर कहते हैं, जबकि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, वैसा मिरर जहां पे रिफ्लेक्शन जो होता है हॉलो स्फीयर का पार्ट से बना होता है। और ये स्फेरिकल का कितना पार्ट है, दो, कौन कौन, कॉनकेव एंड कन्वेक्स, वेरी गुड, कॉनकेव एंड कन्वेक्स, ठीक है। बताओ जब रिफ्लेक्शन इनर सरफेस और आउटर सरफेस पॉलिश है तो कौन सा मिरर, outer surface, हाँ, आउटर सरफेस इज सिल्वर पॉलिश, रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम इनर सरफेस, concave, कॉनकेव, वेरी गुड, है ना, कहाँ रहता है केव, भीतरे, भीतरे देखा है, भीतरे देखा है, कॉनकेव कहाँ रहता है, केव माने क्या होता है, केव माने गुफा, हाँ, तो गुफा कहाँ रहेगा, अंदर की बाहर, अंदर, हाँ, तो अंदर से जब रिफ्लेक्शन होता है तो कौन सा, बोलो, हंसता है खाली, अंदर से, हाँ, वही क्या था उस समय, वही होता है, देख लीजिए, ठीक है, एक से एक कॉनकेव, है ना। और अगर आउटर अति, अब बताओगे इनर सरफेस से क्या हो रहा है, सिल्वर पॉलिश है, आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन तो कौन सा, concave, कॉनकेव, कितना ये देख लो, अब ये कंफ्यूज है, तो कॉनकेव और कन्वेक्स में इसको दिक्कत है, चलिए देखो, ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, देखो बाबू, तो मिरर के बारे में बताएं, चलिए ध्यान नोट करते जाएंगे आप लोग, मिरर के बारे में बताएं, मिरर दो तरह के, ठीक है, सबसे पहला का नाम है प्लेन मिरर, सेकंड का नाम है स्फेरिकल मिरर, याद रखेंगे, प्लेन मिरर किसको कहेंगे बाबू, वैसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट है, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा बाबू, याद रखेंगे, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल, परीक्षा में पूछा था 2017 के एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन था, मेंशन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में भी है सवाल, ठीक है ना, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, तो उसका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान देंगे, प्लेन मिरर जो होता है फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वर्चुअल इमेज बनाएगा, अच्छा, इसके बाद सेम साइज का बनाता है, सेम साइज का बनाता है, सेम, है ना, लैटरली इन्वर्टेड रहता है, वेरी गुड, लैटरली, हाँ, डिस्टेंस सेम, एट द सेम डिस्टेंस, वेरी गुड, एट सेम डिस्टेंस, ठीक है ना, यही बात है बस। तो प्लेन मिरर क्लियर हो गया। इसके बाद देखो स्फेरिकल मिरर क्या बताएं, वैसा मिरर जहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना होगा हॉलो स्फीयर से, किस चीज से बना होगा, हॉलो स्फीयर से। देखो न्यूमेरिकल भी आएगा ना, अभी न्यूमेरिकल भी बताएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट उसमें साइन कन्वेंशन में। देखो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला असाइन कन्वेंशन, परीक्षा में तुम वहां तक पहुंचा देगा, एग्जैक्ट भी नहीं ना पहुंच पा रहे, लेकिन गिवन लिख देंगे, फॉर्मूला का तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा, उस पर बैठा दोगे, कुछ डाटा आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा, स्टेट मार्किंग में नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, आप लोग भी यही कीजिएगा। चलो देखो, तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होता है। सबसे पहला बताया मैंने कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और सेकंड होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव के मतलब क्या होता है, केव, देखो CAVE, केव माने गुफा। तो याद रखना कि जब बाहर वाला सरफेस सिल्वर पॉलिश रहेगा और अंदर से जब रिफ्लेक्शन होता है, अंदर वाला सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो इसको कनकेव कहते हैं, ठीक है ना। जबकि इसमें उल्टा होता है, इसमें अंदर वाला सरफेस क्या होता है, सिल्वर पॉलिश होता है, और बाहर से रिफ्लेक्शन जब होता है तो उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स। यानी याद रखना, बल्ज आउट सरफेस माने बाहर बिगा हुआ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग केसेस होते हैं, लेकिन इससे पहले ये जान गए तो हम लोग को रे डायग्राम समझना होगा, ठीक है ना, क्योंकि मिरर के बारे में इसके बाद हम लोग को इसका थोड़ा थोड़ा टर्म भी समझिएगा। देखो हॉलो स्फीयर का मतलब क्या हुआ, हॉलो का मतलब क्या होता है, खाली, है ना। बॉल देखा है, बॉल, ठीक है, ड्यूज बॉल, कोई बॉल देखा, रबर बॉल, ठीक है, हॉलो स्फीयर का वो बना हुआ, ठीक है ना, हॉलो। उसको काट दो, बीच बीच फाड़ दो, फाड़ेगा तो तुमको पता चलेगा, ठीक है। तो इसका हाफ वाला हिस्सा को तुम देख सकते हो, ठीक है। तो देखो जब भी कोई स्फेरिकल सरफेस है तो कहीं ना कहीं उसका सेंटर होगा कि नहीं होगा, बताओ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कभी कभी पूछ देता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, तो सेंटर ऑफ, है ना, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर बाय व्हिच मिरर इज अ पार्ट, माने मिरर जिससे बनता है उसके सेंटर वाला बिंदु को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखो, लेकिन यही जब ई मिरर के हम आधा वाला हिस्सा मान लो इधर से डॉटेड डॉटेड कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, और एक खाली पूरा कंप्लीट मिरर है, तो ये मिरर है ना, तो मान लो ये पूरा मिरर यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, तो इसका मध्य वाला बिंदु क्या कहलाता है, पोल, है ना, क्या कहलाता है, पोल। हाँ, ये पोल होता है। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्ट्रेट लाइन जोड़ता है उसको
पी ए, वेरी गुड, पी ए प्रिंसिपल एक्सिस, ई पोल हो गया, ठीक है। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस, वेरी गुड, ठीक है ना। यही पता है ना, यही ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देख एगो बात पता तुमको, सेंटर से जब किसी भी सर्किल के पार्ट को जोड़ेगा उसको रेडियस कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो यहाँ से फॉर्मूला आता है एफ बराबर, बताओ क्या होता है? R/2, वेरी गुड। रेडियस ऑफ फोकस जो होता है, फोकल लेंथ जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। समझ में आया? वो तुमने बोला ना F बराबर 1/P से आता है। कहां से? द पावर ऑफ लेंस, जो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को कहा जाता है। जो डायोप्टर जब निकालेंगे ना, लेंस कितना पावर का है, इसके बारे में समझ में आ रहा है बात? फिर उसको रिकॉल कर लेना, समझो सिंपली। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, मेंशन द रिलेटेड टर्म्स टू द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जो रिलेटेड टर्म है उसको बताइए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझ गया ना इन सारी बातों को। तो यहाँ से एक संबंध आता है, फोकल लेंथ बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर बटा 2। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद देखो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम खत्म करते नहीं, साइन कन्वेंशन से पहले रे डायग्राम। रे डायग्राम याद रखना। रे डायग्राम में तुमको क्या करना है, सिंपली है ना, 4 गो रे डायग्राम है, ठीक है ना। कनकेव में तो पहले कनकेव बनाना होगा, तो कनकेव बनाइए, ठीक है। बाहर वाला सिल्वर पॉलिश्ड, ठीक है। यहाँ पोल, ये हो गया फोकस, ये होता है कुछ रेडियस यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से लिखो चाहे आर से भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला नियम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से लौटेगा? फोकस से, ठीक है ना। प्रिंसिपल के पैरेलल फोकस से, प्रिंसिपल के पैरेलल जाएगा तो कहां से लौटेगा? फोकस से। सेकंड, फोकस से जाएगा केकर पैरेलल निकलेगा? प्रिंसिपल एक्सिस से। थर्ड, सी से जाएगा उसी में लौट जाता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोर्थ क्या होता है? एंगल आई बराबर एंगल, है ना, मतलब जितना इंसिडेंट करेगा है ना उतना ही रिफ्लेक्टेड करेगा, यही होता है। चलो अब इसके बाद अलग अलग पोजीशन होता है। कनकेव में कितना पॉसिबल पोजीशन है? इमेज पोजीशन, वेरी गुड। पॉसिबल पोजीशन कितना है? 6। पॉसिबल पोजीशन 6 है, जबकि कन्वेक्स के केस में 2, है ना, 2। चलो अब देखो इसके बेसिस पे जो सवाल आता है, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो अब यहाँ पे इतना सारा चीज डिस्कस करने के बाद यहाँ पे सवाल जो है, देखो प्रीवियस ईयर का सवाल मैंने नोट किया है, और इसको बताने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीका से, वो सारा चीज हम बताते हैं आपको, देखिएगा। इसके बाद हम लोग को जो मेन बात करना है वो क्या होता है, सबसे पहले तो अभी जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो पैटर्न है क्वेश्चन का, इसके बारे में। तो देखो जहाँ तक के साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला के बारे में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ में एक लेसन है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं शायद कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ये सब चीज पढ़ना है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस उसी में है ना मैथ में, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पेज सही नहीं दिया है, ठीक है, इसके पेज सही रहना चाहिए। इसके बाद चलो देखो अब इस केस में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं, है ना, यहाँ पे फोकस करेंगे। देखिएगा जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, अब देखो साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, चिन्ह के बारे में, ठीक है ना। जैसे कि अच्छा 3 गो टर्म है, सबसे पहले बताओ तो मिरर फॉर्मूला याद है? मिरर फॉर्मूला बताओ पवन। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, वेरी गुड। चलो संस्कार, एक से क्या होता है? फोकल लेंथ, फोकस है ना, फोकल लेंथ, वेरी गुड, फोकल लेंथ। चलो जी सत्यम बताएंगे, यू क्या बताता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या बात है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलो जी अभिषेक कुमार, भी क्या बताता है? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, काम भर लग रहा है पास कर जाए, ठीक है। तो देखिए ए मिरर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां f फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस, u जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। चलो साहिल अभी एक फॉर्मूला बताए थे, f बराबर क्या मैंने बताया, फोकल लेंथ किसके बराबर होता है? r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है, बोलो, है ना, आप गलत बोले हैं, f बराबर r/2 होता है। चलो सही बात है, बोला तो सही था, हाँ तुम सही बोला है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ से अगर तुम लेंस फॉर्मूला बता दो तो याद है तो? चलो छोटू हम क्यों बताए, अपना नहीं, चलो इसको नहीं आता है, बताओ अमन। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, वेरी गुड, यही है। चलो बताओ तो पवन लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इन मिरर बताओ। माइनस v/u कोची बराबर
ये मैग्निफिकेशन है ना, मैग्निफिकेशन बराबर माइनस वी बाई यू, जबकि लेंस में पूछेगा मैग्निफिकेशन बराबर वी बाई यू। वेरी गुड, अब तुम लोग सवाल बना लोगे, इसीलिए हम बता रहे हैं एकदम से, चलो एकदम ध्यान से एकदम कंसंट्रेट करना, यही मैग्निफिकेशन। अच्छा, मैग्निफिकेशन का एक और रिलेशन होता है, हाइट ऑफ इमेज बटा एच आई बटा एच आई बटा ये दोनों में बराबर है, समझ गए ना, ये चेंज नहीं होता, ये कॉमन फार्मूला। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा व्हाट इज द कॉमन फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन फॉर बोथ लेंस एज वेल एज मिरर, माने लेंस और मिरर में दोनों का कॉमन फार्मूला क्या है मैग्निफिकेशन का, तो याद रखेंगे हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। खाली साइन का वैल्यू केकड़ा में होता है, मिरर है तो माइनस वी बाई यू, और यहाँ पे लेंस में प्लस वी बाई यू। कोई दिक्कत, यही ना फार्मूला है जी। एक बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सवाल रहता है, कौन सी दिक्कत है एकरा में ना, न्यूमेरिकल के गाना बजाए हुए रहता है सब पे। चलो देखो अब समझो, सबसे पहले साइन कन्वेंशन तुमको समझ में आना चाहिए, या तो लेंस रहे चाहे मिरर रहे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे देखो बेसिकली हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड पहले, ठीक है। तो देखो तुमको पहले मैथ के बारे में समझो कि सबसे पहले एक इस तरीका से हम दो एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, दो एक्सिस बना लेते हैं। तुमको पता है जो हॉरिजेंटल रहता है, हॉरिजेंटल को कौन सा एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस। वेरी गुड, एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल को वाई एक्सिस। वेरी गुड, है ना, ये हो गया वाई एक्सिस। चलो हल्ला नहीं करेंगे। अच्छा, बीच वाला जो ओरिजिन होता है, चल एक बात बताओ, जब हम लोग बात करते हैं चार को क्वाड्रेंट भी बन जाता है कि नहीं बनता, मैथ में तो क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड वाला में इधर नेगेटिव है ना, एक्स क्या होता है नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, एकरा में दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। वेरी गुड, यही है। तो यहाँ पे देखो अब सोचने वाली बात क्या है कि ऑब्जेक्ट जब भी है कोई भी मिरर में, ऑब्जेक्ट कौन साइड रखते हैं, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट। कौन सा एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे रखते हैं। तो बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। कारण क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो बात आता है, कौन चीज, देखो साइन कन्वेंशन में पहला रूल, इफ द रे ऑफ लाइट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, है ना, इंसिडेंट के डायरेक्शन में, लेकिन क्या यहाँ जितना भी डिस्टेंस होता है वो सब पोल से मेजर किया जाता है, समझ में आया। तब पोल से पॉजिटिव वाला डिस्टेंस जो होगा ना उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, माने पोल, ये जो पोल है इसी को सेंटर तुमको मानना है, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन में अगर इंसिडेंट होता है तो पॉजिटिव, लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट इधर ही है ना बाबू, तो इसके अगेंस्ट अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो कौन सी लिया जाता है, नेगेटिव। कोई दिक्कत, पहला यही कहता है। और पहला देखो तुम नोट करो, घुसालो, है ना, क्या कहता है कि इफ द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट देन इट इज टेकन पॉजिटिव। लेकिन अगर डिस्टेंस जो है इंसिडेंट के नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो उसको नेगेटिव। अब पहले जितना भी डिस्टेंस होता है वो पोल से मतलब मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखो एक और बात, प्रिंसिपल एक्सिस के डिस्टेंस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। अब वस्तु को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखेंगे तो नेगेटिव। यही तो चार वही है, ठीक है। अच्छा, अब उस पे डिपेंड करता है। एक बात बताओ, वर्चुअल इमेज बनेगा तो कैसा रहेगा साइन, पॉजिटिव। हाँ, वर्चुअल में पॉजिटिव, क्या कि बिहाइंड द मिरर यानी कि इंसिडेंट के डायरेक्शन में, इसीलिए पॉजिटिव होता है, याद रखेंगे। वर्चुअल जब होता है, रियल के केस में क्या होता है, लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं करता है, तो रियल के केस में जो बनेगा ना, सब आ रहा है, कैद हो रहा है उसमें, ध्यान दो तुम लोग, बढ़िया, ठीक है। ये वर्चुअल और इसके बारे में बता दिया जाता है। तो सबसे पहले देखा एक में सिंपल बता दिलवा, वर्चुअल कब पता चलेगा तो पॉजिटिव हो गया तब, है ना। अगर इसमें तुमको बोलेगा रियल, है ना, रियल इमेज, तो रियल इमेज कब बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, तो नेगेटिव को केस करेगा, काहे, क्योंकि तुमको पता है लेफ्ट साइड में हो जाएगा, ठीक है ना, इंटरसेक्शन के लेफ्ट। अब देखो यहाँ से सबसे पहले जो सवाल आया था प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का जो सवाल है हमारे पास पूरा लिस्ट है हमारे पास, एकदम से तैयारी किया हुआ। तो ये सब समझ में आ गया ना, साइन ये मतलब इससे रिलेटेड पहले सवाल कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे आपका उसके रिलेटेड सवाल, ठीक है ना, जो सवाल पूछा गया है उसके बारे में। तो हम ना जितना भी प्रिपरेशन हुआ है सारा चीज बता देते हैं। चलो लेंस से पहले कर लेते हैं कि पहले मिरर से कर लेते हैं, मिरर से कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखो दोनों तरह से सवाल है यहाँ पे, जो चाहेंगे हम वो लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें ना सबसे पहले तुमको डिस्टेंसेस वगैरह के भी बारे में बता देंगे कि क्या होता है नहीं होता है उसके बारे में। चलो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, तो ध्यान देना है, सबसे बड़ी बात जो सवाल है इसके बारे में।
देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, लिखो तो तुम लोग, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of, an object is placed at the distance of, an object is placed at the distance of 25 centimeter, an object is placed at the distance of 25 centimeter away from converging mirror, away from converging mirror. कौन सा मिरर होगा कन्वर्जिंग? कनकेव, वेरी गुड। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहते हैं, कन्वेक्स को डाइवर्जिंग। कन्वेक्स को कौन सा मिरर? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। कनकेव को कन्वर्जिंग या कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। चलो देखो कहाँ तक लिखवा, कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। फाइंड द position of image, find the position of image, find the position of image, nature, nature, बस find the position of image and nature बन जाएगा। कोई हार्ड है बोलिए, एकदम खिलौना है, बनाओ तो इसको। क्वेश्चन समझ में आया ना, है ना? यहाँ पे एकदम नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले सवाल बनाने का तरीका होता है क्वेश्चन में, हेलो बच्चा लोग बात मत करेंगे, इस सबसे पहले आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है बाबू आपको। तो देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। तो एक बात तुम बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव? नेगेटिव। क्या बात है, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो तुम यहाँ पे कन्वर्जिंग है ना बाबू, तो कन्वर्जिंग का मतलब होता है, देखो समझो बात के मेरा, कन्वर्जिंग का मतलब होता है कनकेव, ठीक ना। अब कनकेव में फोकस जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है। तो बताओ पवन, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, वेरी गुड। एफ बराबर नेगेटिव, तो नेगेटिव कितना लेंगे? 20 सेंटीमीटर, 20 से लेंगे बुआ। चलो अब फार्मूला जाना हो ना कोची, मिरर फार्मूला बराबर बताइए, 1/v plus 1/u equal to 1/u। हाँ 1/v प्लस 1/u u बराबर 1/f। नहीं निकल जाएगा जी, का एकदम चोटुनिया करता है तो नहीं सब माइनस अंडर बनाया जी साहिल कुमार। अब देखो यही प्रकाश, अच्छा साहिल प्रकाश, ये नाम में प्रकाश है लेकिन जिंदगी एकदम अंधकार में है ना। चलिए देखिए बन गया मन, कोई दिक्कत? एकदम खिलौना है ये सब, है माइनस 100, ठीक है समझ में आया। तो ये 100 आज साइलेंट कीजिए, है ना, -100 ये पोजीशन अपना इसको इंडिकेट करेगा, ठीक है। नेचर पता चल जाएगा ना जी, वर्चुअल। नेक्स्ट बताओ तो क्वेश्चन, अगर देखो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान, रियल ना बनती हो, अगला मार के खानी हम नहीं, लाइव में नहीं मारेंगे ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के देखो क्या कह रहा है ना, यही सवाल के कैसे पूछा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, लिखो लिखो लिखो, लिखे में कंफ्यूजन नहीं करो, लिखते जाओ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, हो सके यही आ जाए, an object is placed at a distance of 25 centimeter, an object is placed at a distance of 25 centimeter, 25 centimeter from a converging mirror, from a converging mirror, from a converging mirror of focal length 20 centimeter, of focal length 20 centimeter. Discuss the effect, discuss the effect, discuss the effect on the nature, discuss the effect on the nature and position of image, position of image if the position of object changes from 25 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। हाँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, मतलब दो केस में तुमको बनाना है।
है ना, क्या इसका नेचर होगा इमेज के, खाली समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट तुमको दिया हुआ है भाई, है ना। ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हैं, एक बार 25 है एक बार 15, समझ में आ रहा है पवन, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, दम आराम से बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए एकदम से बनेगा, है ना। दोनों के केस में हमको लगता है एक जगह रियल बन जाएगा एक जगह वर्चुअल बनेगा, देख लेना, दोनों केस हो सकता है इसमें। बिहाइंड द मिरर जाएगा एकदम आओ बना लेना, इसको इस तरह के सवाल दे देना, तब कभी तुमको दे देगा पता है कुछ ही कि वो बिना मिरर फार्मूला लगाए बनाना है, तब पता है क्या बनेगा, एकदम सिंपल सा दिमाग है, जानते हो कुछ ही, पहले इमेज बनाना शुरू करो, ठीक है। देखो सुनो बढ़िया से, तो बना ट्राई करो, बाकी लोग ट्राई करो। कन्वर्जिंग मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, कन्वर्जिंग मिरर, है ना। अनुज कुमार ध्यान दो तुम, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं कनकेव मिरर को, और इसके बाद डाइवर्जिंग किसको कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं कन्वेक्स को, कन्वेक्स मिरर को, ठीक है, याद रखेंगे। इस तरीका से सब सवाल दे देता ना, तो कभी कभी लिख देगा ना कि बिना फॉर्मूला यूज करे बनाना है आपको, ठीक है, तो कुछ नहीं, तुमको यहाँ पे समरी याद करना पड़ेगा, जो 6 को समरी है ना, कौन वाला, इमेज का जो टेबल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग बना लीजिएगा आप, कैसे कि जब वस्तु जो रखा गया है कहाँ कहाँ P and F के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनता है, कभी बिहाइंड द मिरर बनता है कि नहीं, बियॉन्ड यदि C पर रखते हैं तो CA पे बनता है, ठीक है कि नहीं, और F and C के बीच में रखते हैं तो कहाँ बनता है, बियॉन्ड C बनता है कि नहीं बनता है। तो जब लेफ्ट साइड में बन जाता है तो वो तो हो गया कौन सा, रियल, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। कारण क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड बनने का मतलब हुआ कि लेफ्ट साइड में बन रहा है, इसमें नेगेटिव आ जाता है, और जैसे ही क्या होता है बिहाइंड द मिरर बनेगा, तब बिहाइंड द मिरर बनेगा तब वर्चुअल, तो जिसका जिसका आंसर आ रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड वो सही है। एक केस हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड और एक होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, तब निकाल लो, एक में माइनस एक में पॉजिटिव, यही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चा लोग, एकदम समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना, एकदम क्लियर करते जाओ एकदम से, चलिए लाइव वाला को समझ में आ रहा है बच्चे लोग, तुम लोग भी देख के एकदम सीखो कुछ। ग्रुप डिस्कशन में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्या होता है कभी कभी ना इन लोग से हम लोग ना डिस्कस कर लेते हैं अपना अपना सवाल वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बैठिए, नहीं बैठ गया समझ करके थक गया तुम, चलो मिरर से समझ में आया, चलो नेक्स्ट आ जाओ। एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ क्वेश्चन है अ 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, चलिए हाथ लगाइए, अ 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, a 10 centimeter tall object, a 10 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis, perpendicular to the principal axis, बताओ पॉजिटिव लेगा कि नेगेटिव, हेलो पॉजिटिव, perpendicular to the principal axis, principal axis को ऊपर लिया गया है, of a convex lens, आ जा, है ना, of a convex lens of focal length, हाँ बाबू लेंस of focal length 30 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस, हाँ ना फिर फुल स्टॉप दीजिएगा, क्या है, हाँ एट द एंड द डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from the lens is 20 centimeter. Find position, nature and size of image form. Find position, nature and size of image form. एकदम गिवन पहले एकदम चकाचक से लिख लो, हाँ फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म, साइज ऑफ इमेज फॉर्म, साइज ऑफ इमेज फॉर्म, साइज ऑफ इमेज फॉर्म। सबसे पहले क्या दिया है जी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एचओ दे कितना 10 सेंटीमीटर, यू कितना नेगेटिव लगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव, लेंस रहे चाहे मिरर रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट साइड में रखा होता है तो लेफ्ट में रखेंगे तो सब तो नेगेटिव, तो कितना दिला है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर, वेरी गुड। एफ दिले बुआ तो एफ कोची हो जाएगा पॉजिटिव के नेगेटिव, कन्वेक्स है तो पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर नहीं निकल जाएगा जी, 1/f बराबर कोची होता है 1/v माइनस, बनाओ इसमें 60 आएगा -60,
-60 सेंटीमीटर आ गया इसका ये। फिर याद रखना एगो रिलेशन होता है ना कोची, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर कोची मिरर है कि लेंस है, लेंस है तो बताओ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कोची होगा, v बाई यू की माइनस v बाई यू, v बाई यू। वेरी गुड, ठीक है एकदम सर है ना। एच आई बटा एच ओ वहां से रिलेशन निकाल देना, पहले v निकाल लो उसके बाद निकल जाएगा तुमको एच आई बटा एच ओ तो दिले है तुमको 10 दिले ना बाबू, यहाँ पे -60 बटा कितना हो जाएगा -20, खत्म 20 तिहाई 60, 10 तिहाई 30, हाइट ऑफ इमेज बराबर 30 आया, निकल गया। तो पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सा इमेज है, रियल की वर्चुअल? वर्चुअल, बिल्कुल वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो इसी तरीका से होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा लोग? चलो आधा लड़का नींद में है अभी। हाँ रिलेशन लगेगा ना, एच आई बटा एच ओ लगाओ ना जी, तो एच आई बटा एच ओ यानी हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है v बाई यू, है ना। तो v कौची हो गया, इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो अभी निकाला ना v बराबर -60 सेंटीमीटर, यू तो दिया हुआ है ये था है? कितना है बोलो? नहीं नहीं अरे फिर 10 तिहाई 30 होते ना, कैसे करेंगे 30 आएगा, हाँ 30 सही है। चलो ये नेक्स्ट, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए चर्चा आइए नेक्स्ट। एक बात आओ याद रखना बुआ, यहाँ से याद रखना कोची याद करेगा। देखो अगर देखो बाबू तुमको अपने से समझना है, डायरेक्ट अगर सवाल में मैग्निफिकेशन दे देगा, डायरेक्ट अगर सवाल में मैग्निफिकेशन दे देगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे जानेंगे? तो देखो एगो बात समझो, अगर तुमको बोलेगा रियल एंड इन्वर्टेड तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लगेगी कि नेगेटिव? नेगेटिव, एकदम सही है भाई। वर्चुअल एंड इरेक्ट करेगा तो मैग्निफिकेशन कैसा लगेगा? पॉजिटिव। सुनो बात नहीं, मैग्निफिकेशन अगर पहले तुमको पूछ दे डायरेक्ट खाली दे देगा द मैग्निफिकेशन ऑफ वर्चुअल इमेज इज इतना, वैल्यू खाली दे रहेगा, साइन नहीं दिया, तो वर्चुअल इमेज जहां पे देखेंगे ना तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेंगे। खाली मान लो दे दिया वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन 5 है तो पॉजिटिव लेगा कि नेगेटिव लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। लेकिन यही मैग्निफिकेशन तुमको देता है रियल इमेज के, रियल इमेज के, तो यहाँ पे क्या लेगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और अब उसके अनुसार साइज कैसे पता लगाएंगे इसके बारे में समझिए। तो साइज कैसे पता लगाया जाता है ये भी हम बताते हैं। तो जैसे देखो अगर मैग्निफिकेशन m बराबर अगर 1 है तो यहाँ पे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज है ना, उतना ही बड़ा साइज, समझ में आया? और अगर 1 से कम, क्या 1 से कम आता है मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम आता है, माने कि 1 से कम हो गया, तो यहाँ पे क्या लेगा, इमेज छोटा हो गया यानी डिमिनिश्ड हो गया। और अगर मैग्निफिकेशन ज्यादा है 1 से, इमेज बड़ा, मैग्निफिकेशन देखो याद रखेंगे जब मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है तो ये बताओ यहाँ पे मैग्निफिकेशन 30 आ रहा है तो छोटा डिमिनिश बनेगा कि इनलार्ज की सेम साइज बड़ा? मैग्निफिकेशन का वैल्यू 30 दिया हुआ है तो 30 दिया हुआ है तो इनलार्ज बढ़ेगा कि डिमिनिश? इनलार्ज। कारण क्या है, क्योंकि 1 से ज्यादा है ना जी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है कमेंट करिएगा। चलो नेक्स्ट चलिए एकदम से। हाँ, ये 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, लिख बाबू, a 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ये 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ये 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed, a 5 centimeter tall object is placed perpendicular to the, a 5 centimeter tall object placed perpendicular to the principal axis of convex lens and focal length is 10 centimeter and focal length is 10 centimeter. Focal length is 10 centimeter. Full stop. The distance of object from the lens,
is 15 सेंटीमीटर and the distance of object from the lens is 15 सेंटीमीटर, full stop. Find the nature and position and size of image. Find the nature, position and size of image. Also calculate its magnification. Nature, size and position of image and also calculate magnification. And also calculate magnification. चल बाबू बन जातो कि हार्ड है, एकदम खिलौना है, बनावा एकदम, ठीक है ना। आप लोग भी ट्राई करते रहिएगा। देखिए बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। अभी लास्ट मोमेंट है, जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है ना। बिकॉज इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग यू हैव टू स्पेंड समथिंग, है ना। कुछ ना कुछ तो गंवाना पड़ेगा, इसीलिए क्या करना है, अपना जो समय बचा हुआ अभी उस पर जितना से जितना ज़्यादा फोकस करें ताकि अचीव कर सकते हैं। जितना ज़्यादा टीचर प्रैक्टिस करता है उतना ही आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में अच्छा होता है ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सके, ठीक है। जो भी सवाल वगैरह आपको बता रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उस पर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आप लोग, ठीक है। बन रहा है सवाल, सवाल बनाते रहेंगे, रुकना नहीं है ना। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते चलेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन समझ में आया। जितना आज तुम लोग क्या करोगे घर पे जाने वाला, और अभी आप लोग भी क्या करेंगे, जितना फॉर्मूला होता है सबको एक जगह कलेक्शन करेंगे, साइन कन्वेंशन हर चैप्टर से। अभी थोड़ा सा रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन बता देंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लेकर के डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाएंगे, इसके बाद अब क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया, बन गया। चलो चलो जल्दी, देरी नहीं करो, देरी नहीं, एकदम लगातार बनाते चलिए। 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट बना लिए हैं हम लोग, इसके बाद बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन -t, हाँ मैग्निफिकेशन निकाला, मैग्निफिकेशन भी कितना आया, 30, ठीक हो। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख लीजिए, तो इसको कमेंट करके आप बताइएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इसको कमेंट में जवाब दीजिएगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है अ कन्वर्जिंग लेंस, a converging lens has a focal length, a converging lens has a focal length of 15 centimeter, an object, फुल स्टॉप के बाद लिखना है, an object is placed at a distance of 60 centimeter from the lens, 60 centimeter from the lens, then determine image position, nature and also its magnification, ठीक है। तो ये है आपका सवाल, ठीक है, इसको कर लेंगे, ठीक है। और इसका सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। और आपको कैसा फील हुआ ये कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।